जानवरों में बुखार, नज़ला और ज़ुकाम, वजूहात, अलामात और मुकम्मल इलाज। तारुफ। मवेशी पालना पाकिस्तान और हिंदुस्तान जैसे ज़री ममालिक में मईशत की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। किसानों के लिए उनके जानवर महज असासा नहीं बल्कि उनकी जिंदगी भर की कमाई और रोजगार का जरिया होते हैं। ताहम बदलते हुए मौसम, नामुनासिब खुराक और सफाई सुथराई की कमी की वजह से जानवर अक्सर मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। इनमें सबसे आम और किसानों को परेशान करने वाली बीमारियां बुखार, नज़ला और ज़ुकाम है। अगरचे ये बीमारियां बज़ाहिर मामूली मालूम होती हैं, लेकिन अगर बरवक्त तवज्जो ना दी जाए तो ये नमूनिया जैसी मोहलिक शक्ल इख्तियार कर सकती हैं, जिससे न सिर्फ दूध और गोश्त की पैदावार में कमी आती है बल्कि जानवर की मौत का खतर भी बढ़ जाता है। इस तफसीली स्क्रिप्ट में हम जानवरों में बुखार, नज़ला और ज़ुकाम की तमाम जिहतों पर बात करेंगे ताकि किसान भाई अपने जानवरों की बेहतर देखभाल कर सकें। बीमारियों का फैलाव अक्सर इस वक्त होता है जब जानवरों की कुव्वत मुदाफ़ियत कमज़ोर हो जाती है। ये कमज़ोरी मुख्तलिफ वजूहात से हो सकती है, जैसे कि नाकिस खुराक, शदीद गर्मी या सर्दी और गंदगी। एक सेहतमंद जानवर न सिर्फ ज्यादा दूध देता है बल्कि इसकी अफजाइश नस्ल भी बेहतर होती है। इसलिए बीमारियों की इब्तिदाई अलामात को पहचाना और उनका फौरी इलाज करना हर मवेशी पालने वाले के लिए लाजमी है। इस मजमून में हम न सिर्फ बीमारियों की वजूहात पर रोशनी डालेंगे बल्कि उनके सद्देबाब के लिए जदीद और रिवायती दोनों तरीकों का अहाता करेंगे। जानवरों में बुखार, फीवर क्या है? बुखार बजात खुद कोई बीमारी नहीं है, बल्कि ये इस बात की अलामत है कि जानवर का जिस्म किसी अंदरूनी इन्फेक्शन या वायरस के खिलाफ लड़ रहा है। जब कोई जरासीम जानवर के जिस्म में दाखिल होता है तो मुदाफ़त का निज़ाम मुतहर्रिक हो जाता है और जिस्म का दर्जा हरारत बढ़ जाता है ताकि जरासीम की अफजाइश को रोका जा सके। बुखार का होना इस बात की दलील है कि जानवर का जिस्मानी दिफाई निज़ाम काम कर रहा है, लेकिन अगर ये दर्जा हरारत बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो ये जानवर के अंदरूनी अज़ा को नुकसान पहुंचा सकता है। बुखार की अक़साम और उनकी गहराई। जानवरों में बुखार की कई अक़साम हो सकती हैं जिनको समझना इलाज के लिए जरूरी है। आम मौसमी बुखार, ये अक्सर मौसम की अचानक तब्दीली जैसे कि गर्मी से सर्दी या बारिशों के बाद होता है। इसमें जानवर सुस्त हो जाता है, लेकिन आमतौर पर 1-2 दिन में ठीक हो जाता है। 3 रोज़ा बुखार, 3-day sickness bovine ephemeral fever, ये एक वायरल बीमारी है जो मच्छरों और मक्खियों के जरिए फैलती है। इसमें जानवर को तेज बुखार होता है जो 3 दिन तक रहता है। इसके साथ साथ जानवर लंगड़ा कर चलता है और उसके जोड़ों में सोजिश आ जाती है। मुताद्दी अछूती बुखार, ये वो बुखार है जो एक बीमार जानवर से दूसरे सेहतमंद जानवर में मुंतकिल होता है। यह खतरनाक हो सकता है क्योंकि यह पूरे रेवड़ को मुतासिर कर सकता है। टिक-बॉर्न फीवर, टिक-बेओन फीवर, यह बुखार चचिड़ोहे टिक्स के काटने से होता है। चचिड़ खून चूसते वक्त जरासीम जानवर के खून में मुंतकिल कर देते हैं, जिससे शदीद बुखार और खून की कमी हो जाती है। बुखार की अलामात की तफसीली पहचान। बुखार की सूरत में जानवर दर्ज झैल अलामात जाहिर करता है जिन पर नजर रखना जरूरी है। सस्ती और काहली, जानवर का सुस्त हो जाना, गर्दन लटकाकर खड़ा होना और रेवड़ से अलग थलग रहना। भूख की कमी, खाना पीना कम कर देना या बिल्कुल छोड़ देना। जुगाली बंद कर देना बुखार की एक बड़ी अलामत है। नाक और मुंह की हालत, सेहतमंद जानवर की नाक हमेशा नम और गीली रहती है। बुखार की सूरत में नाक खुश्क और गर्म हो जाती है। मुंह से रौल टपकना भी बुखार की अलामत हो सकती है। जिस्मानी दर्जा हरारत, कानों, सींगों और टांगों का गर्म हो जाना। दूध में कमी, दूध देने वाले जानवरों में दूध की पैदावार अचानक और नुमायां तौर पर कम हो जाती है। आंखों की हालत, आंखों का सुर्ख होना, उनसे पानी बहना या कीचड़ आना। सांस की रफ्तार, सांस का तेज होना और जानवर का हाँफना। नज़ला, जुकाम और सांस की बीमारियां, कोल्ड एंड फ्लू। जानवरों में नज़ला और जुकाम आम तौर पर बोवाइन रेस्पिरेटरी डिजीज BRD का हिस्सा होते हैं। ये बीमारी फेफड़ों और सांस की नाली को मुतासिर करती है।
इसे अक्सर शिपिंग फेवर अभी कहा जाता है क्योंकि ये उन जानवरों में ज्यादा होता है जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया गया हो और वो सफर के तनाव स्ट्रेस का शिकार हो। नज़ला और जुकाम की वजूहात का तफसीली जायजा। मौसमी शिद्दत, सर्दियों में ठंडी हवाओं का बराह रास्त जानवर को लगना या बारिश में भीगना। इसी तरह गर्मियों में शदीद हब्स भी सांस की तकलीफ का बाइस बनता है। हवा की कमी और गंदगी, पुर वेंटेशन। अगर बाड़े में हवा के गुजर का मुनासिब इंतजाम ना हो तो वहां अमोनिया गैस जो पेशाब से पैदा होती है जमा हो जाती। ये गैस जानवरों के फेफड़ों को जख्मी कर देती है और उन्हें बीमारियों के लिए आसान हदफ बना देती है। गर्द व गुबार और धुआं, सूखे चारे में मौजूद धूल या बाड़े के करीब आग जलाने से पैदा होने वाला धुआं जानवरों के सांस के निज़ाम को मुतासिर करता है। वायरस और बैक्टीरिया का हमला, मुख्तलिफ वायरस जैसे कि IBR और BRSV जानवर के दिफाई निज़ाम को कमज़ोर करते हैं, जिसके बाद पास्चरियल्ला जैसे बैक्टीरिया हमला आवर होकर नमूनिया पैदा कर देते हैं। कमज़ोर कुव्वत मुदाफ़त, छोटे बिछड़ों में जिन्हें माँ का पहला दूध बोली/कलास्ट्रम सही मिकदार में ना मिला हो, नज़ला जुकाम का खतरा बहुत ज्यादा होता है। अलामात और पेचीदगियां। नाक से रतूबत, शुरू में नाक से साफ पानी बहता है, लेकिन अगर इलाज न किया जाए तो ये रतूबत गाढ़ी, पीली या सब्ज हो जाती है, जो पीप की अलामत है। खांसी और छींकें, जानवर को खुश्क या बलगम वाली खांसी होती है, जो रात के वक्त या सुबह सवेरे ज्यादा हो सकती है। सांस में आवाज, सांस लेते वक्त घरघराहट या सीटी जैसी आवाज आना फेफड़ों में सोजिश की निशानी है। मुंह खोलकर सांस लेना, जब फेफड़े शदीद मुतासिर हों तो जानवर ऑक्सीजन की कमी पूरी करने के लिए मुंह खोलकर और ज़बान बाहर निकालकर सांस लेता है। ये एक हंगामी सूरत हाल है। जानवरों का दर्जा हरारत चेक करने का साइंसी तरीका। एक जिम्मेदार किसान को मालूम होना चाहिए कि उसके जानवर का दर्जा हरारत कितना है। जानवरों का दर्जा हरारत चेक करने के लिए डिजिटल अपारा वाला थर्मामीटर इस्तेमाल किया जाता है। तरीकाकार, थर्मामीटर को साफ करें और उसके अगले हिस्से पर थोड़ी सी वैसलीन या तेल लगाएं। जानवर की दम उठाकर थर्मामीटर को मिकद रेक्टम में आहिस्ता से दाखिल करें। इसे सीधा रखने के बजाय थोड़ा सा तिरछा रखें ताकि ये आंत की दीवार के साथ लगे। 1 मिनट तक इंतजार करें और डिजिटल थर्मामीटर की बीप बजने तक थर्मामीटर निकालकर रीडिंग नोट करें। नॉर्मल दर्जा हरारत की तफसील। गाय के 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट 38.6 डिग्री सेल्सियस, भैंस 101.0 डिग्री फ़ारेनहाइट 38.3 डिग्री सेल्सियस, बिकरी और भेड़ 102.5 डिग्री फ़ारेनहाइट से 103.5 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऊंट 97.7 डिग्री फ़ारेनहाइट से 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऊंट का दर्जा हरारत दिन के वक्त बदलता रहता है। अगर दर्जा हरारत नॉर्मल से 2 डिग्री ऊपर हो तो उसे बुखार तसव्वुर किया जाता है। जदीद तिब्बी इलाज, मॉडर्न मेडिकल ट्रीटमेंट। जदीद तिब में बुखार और नज़ला जुकाम के लिए इंतहाई मुअस्सिर अद्वियात दस्तयाब हैं, ताहम उनका इस्तेमाल हमेशा किसी माहिर वेटरनरी डॉक्टर के मशवरे से करना चाहिए। 1. बुखार, दर्द और सोजिश कम करने वाली अद्वियात NSAIDs। ये अद्वियात जानवर को फौरी आराम पहुंचाती हैं ताकि वो खाना पीना शुरू कर दे। मीलवाकिसी कैम, ये जोड़ों के दर्द और बुखार के लिए बेहतरीन है। उसका असर तवील अरसे तक रहता है। फ्लोनेक्सिन मीगुल्लोमैन, ये खास तौर पर सांस की बीमारियों और शदीद बुखार में इस्तेमाल होती है। ये फेफड़ों की सोजिश को कम करने में बहुत तेज है। किटोप्रोफिन, किटोप्रोफिन ये भी एक अच्छी दवा है जो दर्द और बुखार में दी जाती है। 2. एंटीबायोटिक्स का सही इस्तेमाल। अगर बुखार के साथ नज़ला, जुकाम, खांसी हो तो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन की अलामत है। ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन ये एक वसी असर रखने वाली एंटीबायोटिक है जो आम बुखार और नज़ला में दी जाती है। टालोसिन, ये दवा खास तौर पर फेफड़ों के इन्फेक्शन और नमूनिया के लिए बनाई गई है। सफिटोफर, ये जदीद एंटीबायोटिक है जिसका फायदा यह है कि इसका असर दूध में नहीं आता,
اس لیے دودھ دینے والے جانوروں کے لیے بہترین ہے۔